भारतीय शेयर बाजारों में आज 6 जून को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वजह थी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का बड़ा ऐलान। आरबीआई ने रेपो रेट में उम्मीद से अधिक 0.50 बेसिस पॉइंट की बड़ी कटौती की। साथ ही कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को भी 1% घटाने का फैसला कर दिया। शेयर बाजार ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स करीब 747 अंक या 0.92% बढ़कर 82,189 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 252 अंक या 1.02% की छलांग लगाकर 25,000 के पार 25,003.05 के स्तर पर पहुंच गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। सबसे अधिक तेजी बैंकिंग, फाइनेंशियल और रियलिटी शेयरों में देखने को मिली। बैंक निफ्टी कारोबार के दौरान 1.5% उछलकर 56,695 के अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.8% ऊपर बंद हुआ, जबकि पीएसयू बैंक इंडेक्स में 0.6% की तेजी देखी गई। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 4.5% उछला, जबकि ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 1.5% की ज्यादा तेजी रही। मीडिया सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट्स ने भी इस रैली में भागीदारी दिखाई। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1.2% तक की तेजी देखी गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 6 जून को बढ़कर 451.06 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 5 जून को 447.50 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 3.56 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 3.56 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें बजाज फाइनेंस के शेयरों में 5.01% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक और बजाज फिनसर्व के शेयर 2.18% से लेकर 3.11% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं दूसरी ओर सेंसेक्स के सिर्फ 2 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। भारतीय एयरटेल के शेयरों में 0.39% की गिरावट देखी गई। वहीं सन फार्मा का शेयर 0.10% की गिरावट के साथ बंद हुआ। 9 जून को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे का कहना है कि आरबीआई पॉलिसी के बाद शेयर इंडेक्स में तेजी से उछाल आया। कई सत्रों के बाद निफ्टी 25,000 अंक से ऊपर बंद हुआ। यह बाजार में तेजी की बढ़ती उम्मीद का संकेत है। आमतौर पर कंसोलिडेशन के बाद आने वाली रैली अक्सर ऊपर की और ब्रेकआउट देती है। इस बार भी इस बात की उम्मीद देखी जा रही है कि निफ्टी हाल की कंसोलिडेशन से रेंज से ऊपर निकल जाएगा। अब ऊपर की ओर निफ्टी के लिए 25,150 के स्तर पर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर की कोई मजबूत चाल निफ्टी को 25,350 की ओर ले जा सकती है। वहीं नीचे की ओर निफ्टी के लिए 24,850 पर पहला सपोर्ट है। इस सपोर्ट के टूटने पर वर्तमान रैली थम सकती है और बाजार में कुछ मुनाफा वसूली हो सकती है। रैली गेयर ब्रोकिंग के एसवीपी रिसर्च अजीत मिश्रा का कहना है कि निफ्टी अभी भी कंसोलिडेशन के फेज में है, लेकिन ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील सेक्टरों में आए उछाल और खासकर बैंकिंग इंडेक्स में आए उछाल ने फिर से तेजी शुरू होने की उम्मीद को जगा दिया है। निफ्टी में 25,200 अंक से ऊपर का कोई मजबूत ब्रेकआउट रैली के अगले चरण को ट्रिगर कर सकता है और इस रैली में निफ्टी 25,600 की ओर जाता दिख सकता है। ब्याज दरों में कटौती से मार्केट सेंटीमेंट में सुधार होगा। रेलवे जैसी चुनिंदा थीमों के साथ ही रेट सेंसिटिव पैक पर भी आगे फोकस में रह सकता है। वहीं दूसरे सेक्टरों में रोटेशनल बेसिस पर खरीदारी आती दिख सकती है। इस समय चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस करते हुए गिरावट पर खरीदारी की रणनीति इस्तेमाल करने की सलाह होगी।